बॉलीवुड के बाबा जिनकी जिंदगी किसी मसाला फिल्म से कम नहीं। एक तरफ स्टारडम का शिखर तो दूसरी ओर आतंकवाद से जुड़े आरोप और जेल की सलाखों के पीछे की सच्चाई। आज हम बात कर रहे हैं उस अभिनेता की जिसे कुछ लोग मिसअंडरस्टूड मानते हैं तो कुछ गुनहगार। क्या संजय दत्त वाकई सिर्फ एक बेगुनाह शख्स थे जो गलत वक्त पर गलत जगह थे, या फिर सच कुछ और ही था? संजय दत्त ने 1981 में आई फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में एंट्री की और फिर साजन, खलनायक और वास्तव जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने शोहरत पाई उतनी ही तेजी से विवादों में फंसते गए। 12 मार्च 1993 मुंबई में सीरियल बम धमाके होते हैं और चौंकाने वाली बात यह थी कि बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता का नाम उस जांच में सामने आता है। संजय दत्त पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगता है, AK-56 राइफल जो सीधे आतंकवादियों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने माना कि खुद उन्होंने हथियार रखे, लेकिन कहा कि उनका आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद टाडा एक्ट के तहत मुकदमा चलता है और उन्हें 5 साल की सजा होती है। क्या ये महज एक बाहुक गलती थी या किसी गहरी सच्चाई का हिस्सा? संजय दत्त को मीडिया में कई बार विक्टिम की तरह पेश किया गया, एक ऐसा स्टार जो सिस्टम का शिकार हो गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई आम आदमी AK-56 रखे तो क्या उसे भी इतनी सहानुभूति मिलती है? क्या वाकई बॉलीवुड में स्टारडम इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनता है? संजय दत्त की ज़िंदगी एक ऐसा आईना है जिसमें बॉलीवुड की चमक भी दिखती है और समाज के दोहरे मापदंड भी। सवाल ये नहीं कि वो आज़ाद है या जेल में, सवाल ये है कि क्या हमने सच्चाई को देखने की कोशिश की? क्या आप जानते हैं संजय दत्त बेगुनाह थे या सिर्फ इमोशन मैनिपुलेशन के शिकार हो गए हम सभी? आप आपकी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बॉलीवुड का एक सुपरस्टार जो लाखों दिलों की धड़कन रहा, लेकिन एक ऐसा सच जो उसके स्टारडम की चमक को पीछे छुपा रहा है। AK-56 राइफल, अंडरवेयर से संपर्क, जेल की सलाखें, ये कहानी है संजय दत्त की, जिसने फिल्मों में खलनायक का रोल निभाया और असल ज़िंदगी में भी वो वही बन गया। संजय दत्त एक नाम जो 80s और 90s की बॉलीवुड इंडस्ट्री का चमकता सितारा रहा, लेकिन उनकी निजी जीवन की कहानी नशे की लत, रिश्तों में टूट फूट और गुस्से से भरी प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ टॉर्चर सोल की कहानी थी, लेकिन सवाल ये नहीं, क्या ये खुद उन्होंने रास्ता चुना था? 1993 में मुंबई में जब बम धमाके हुए तो पूरे देश की रूह कांप उठी। जांच एजेंसियों ने जब टेलीफोन रिकॉर्ड और बयान खंगाले तो एक नाम सामने आया, संजय दत्त। आरोप, उन्होंने दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों से AK-56 राइफल और हाथ गोले हथियार लिए। उन्होंने माना कि उन्होंने हथियार रखे, लेकिन सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। सोचिए, अगर कोई आम नागरिक ऐसा करे तो क्या उसे भी इतनी आसानी से जस्टिफिकेशन मिल जाता है? संजय दत्त को कोर्ट ने दोषी पाया। अवैध हथियार रखने के आरोप में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर शुरू हुआ बॉलीवुड और मीडिया का मेलोड्रामा। संजू बाबा को एक पीड़ित की तरह दिखाया गया। फिल्म संजू में उन्हें मासूम बताया गया, एक शिकार, लेकिन फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई गई। AK-57 लाना कोई छोटी बात नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। बॉलीवुड ने हमेशा संजय दत्त का बचाव किया। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक हर कोई बाबा के साथ खड़ा रहा, लेकिन क्या उन्होंने कभी उस डर और दर्द की बात की जो आम लोगों को 1993 के ब्लास्ट में झेलना पड़ा? नहीं। यही तो बॉलीवुड का दोहरा चेहरा है, जहां स्टार्स के गुनाहों को ह्यूमन एरर कहकर मिटा दिया जाता है। क्या संजय दत्त सिर्फ एक गलतफहमी का शिकार थे या वाकई उन्होंने कानून को ठेंगा दिखाया था? क्या संजू जैसी फिल्मों के जरिए सच को छुपाया गया है? और क्या बॉलीवुड का सॉफ्ट प्रोपेगेंडा हमें भावनाओं में बहाकर सच्चाई से दूर कर रहा है? आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी, तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है। ये वीडियो किसी की इमेज खराब करने के लिए नहीं, बल्कि सच को सामने लाने की एक कोशिश है। क्योंकि अगर हम गुनाह और गलती में फ़र्क करना भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी यही मानेंगी कि AK-56 रखना कोई बड़ी बात नहीं। क्या आप सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि असली सच सबके सामने आ सके। क्या संजय दत्त को माफ़ कर देना चाहिए, हाँ या नहीं? या मामला पुराना हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।